नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों चलिए देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसके बाद सभी को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए समय 11 साढ़े 11 बज चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं बता दूं कि एलएसी पर जो है चीन ने फिर से मिसाइलें तैनात करना शुरू कर दिया है, जिससे भारत अलर्ट हो गया है। और केंद्र सरकार ने नागालैंड के 3 उग्रवादी समूहों के साथ जो है संघर्ष विराम समझौता को 1 साल के लिए विस्तार दिया है। और बाफ्टा में ऋषि कपूर और प्रियंका चोपड़ा छाए रही, जो कि वो होस्ट हैं प्रियंका चोपड़ा। तो कल आखिरी दिन था, 2 दिन का एक जो है वर्चुअल कार्यक्रम हुआ। और बता दूं कि टॉप 10 देशों के मामले में जो है गिरावट आई है और भारत में बढ़ोतरी देखने को मिला है कोरोना के मामले में। और म्यांमार की अपदस्थ जो नेता हैं आंग सान सू ने अपने वकील से व्यक्तिगत तौर पर मिलने की इजाज़त मांगी है, पर जो है अभी तक सेना द्वारा लगाए गए आरोपों की सुनवाई के दौरान जो है सू वीडियो लिंक के माध्यम से जो है कोर्ट में पेश होती थी। और बता दूं कि कुरान की 26 आयतें हटाने की याचिका को जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 50,000 का जुर्माना लगाया। तो क्या है इससे जुड़ी खबरें, उसका मैं विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज गुड़ी पावड़ा भी है, पड़वा भी है, और जो है रामनवमी की शुरुआत भी जल्द ही देखने को मिलेगी देश भर में। तो दुर्गा पूजा में आप शांति से उल्लास से मनाएं चैती दुर्गा को। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो आज का इतिहास रोज की तरह 5 सवाल और उनके जवाब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज ही के दिन वर्ष 1919 में पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में एकत्र निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने के आदेश पर जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। बिना चेतावनी के लगभग 1650 राउंड हुई इस लगातार फायरिंग में जो है 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। आज ही के दिन वर्ष 1939 में भारत में अंग्रेजों के साथ हथियारबंद संघर्ष के लिए हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन किया गया। 1942 में अगस्त क्रांति में सेना के गुरिल्ला युद्ध ने अंग्रेजों को डरा कर रख दिया था। नेतृत्व मगन लाल बागड़ी व पंडित श्याम नारायण ने किया। आज ही के दिन वर्ष 1898 में निर्देशक और निर्माता चंदूलाल शाह का जन्म गुजरात के जामनगर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद कॉमर्स विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर शेयर बाजार से जुड़े। 1925 में विमला फिल्म के निर्देशन का मौका मिला। 1931 से 1946 के बीच 100 से ज़्यादा फिल्में बनाई। सती, सावित्री, अछूत, पापी जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया। आज ही के दिन वर्ष 1870 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की स्थापना की गई। आज ही के दिन वर्ष 1890 में भारत की पहली फीचर फिल्म श्री पुंडलिक का निर्माण करने वाले दादा साहब टोरने का जन्म हुआ। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से 26 आयतें हटाने की जाने की मांग वाली याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका में कुरान की 26 आयतों को जो है हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बताते हुए हटाने जाने की मांग की गई थी। याचिका में न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन, बी.आर. गवई और ऋषिकेश राय की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगी थी, पर जो है साफ तौर पे कहा गया है कि ये जो है आधारहीन है, इस पे कोई तरह का जो है हटाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि इसमें जो है साफ तौर पे इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है और देश की संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है।
तो असुरक्षा भी खतरे में पड़ सकता है। इसी को देखते हुए जो है उसके वकील ने भी ये बातें कही और कहा गया है कि आर्टिकल 25 या 30 में भावनाओं के अनुरूप जो है ये नहीं है भारतीय संविधान का आयतें, ये 26 आयतें, इसको हटाने का मांग भी किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि इसे, और सुप्रीम कोर्ट के ये इस याचिका दाखिल करने से पहले कई मुस्लिम संगठन रिजवी के खिलाफ भी हो गए थे। तो चलिए आज का ये था क्वेश्चन अपडेट। चलिए मोटिवेशन लाइन की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। क्या बात है, किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप सोच लो कि नहीं आज दोपहर को गर्मी लग रही है, चलो भाई अभी रेस्ट कर लेते, रात को पढ़ेंगे मौसम ठंडा होगा, फिर रात को देखोगे कि नहीं गर्मी और बढ़ गई है तो आप एसी को लोगे, नहीं मॉर्निंग उठ के पढ़ेंगे। तो ऐसी मनमानी आपको नहीं करनी चाहिए जीवन में। अब जो कहावत सुनो ना, जब जागो तब सवेरा, वो वाला हिसाब है कि आपको समय दिन या कुछ ऐसी मुहूर्त नहीं दिखनी चाहिए। आपको अपने मन में जो है ठान लेनी चाहिए कि नहीं मुझे एवरीडे 6 घंटा 8 घंटा पढ़नी है, चाहे सुबह हो शाम हो रात हो दिन हो, कभी भी एक स्ट्रगलर के रूप में एक एडवेंचर बनकर काम करनी है। तो साधन सभी जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। तो संकल्प लेनी होगी, एक ऑयथ लेना होगा, प्रतिज्ञा लेना होगा। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। तो चलिए टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स क्या है। उसमें बहुत कुछ जानकारी आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ, तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिए, लोगों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और आज आरबीआई का एग्ज़ाम भी है असिस्टेंट का, तो सभी को ऑल द बेस्ट। तो मैं बता दूं कि स्पुतनिक 5 है ना, भारत में तीसरा कोरोना टीका स्पुतनिक 5 को जो है आपात मंजूरी की सिफारिश की गई है, लेकिन जो है अभी पूरी तरह से इसको लागू नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही जो है देश में इसको लागू कर दिया जाएगा। और स्पुतनिक 5 में कहा गया है कि लगभग 91% जो है ये कारगर है कोरोना के लिए। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश भी जो है की गई है, जिसमें डीसीजीआई की मंजूरी का जो है इंतजार रहेगा। डीसीजीआई बोले तो भारत का औषधि महानियंत्रक। नेक्स्ट ना तो सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमीशन सी जो है नियुक्त किया गया है। इससे पहले अनिल अरोड़ा जी थे और जो है उनको कल ही, मैं बता दूं कि कल ही उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था। तो जल्द जो है कमेटी ने जो है राष्ट्रपति के द्वारा उसको मंजूरी दी और सुनील चंद्रा जी को जो है चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। और बता दूँ इससे जुड़ा एक इम्पोर्टेंट कि ममता बनर्जी को एक दिन के लिए यानी पूरी तरह 24 घंटा के लिए जो है चुनाव प्रचार पर चुनाव इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत जो है गलत और लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जिसके कारण जो है चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया है। तो चलिए जानते हैं। और 5 राज्य से लगातार चुनाव के जो है एक त्यौहार सा उमड़ पड़ा है, लेकिन कोरोना भी सिर पर है। नेक्स्ट बता दूँ एलएसी के पास जो है चीन ने मिसाइलें तैनात कर दी है, जिससे खतरा भारत का बढ़ गया है, लेकिन फिर भी भारत जो है पूरी तरह से अलर्ट है और चीन के हर जो है चाल का जवाब देने के लिए तैयार है। जिस तरह से पाकिस्तान ने, उस तरह से भारत भी जो है चीन के साथ इस तरह से जवाब देने को तैयार है। तो मैं बता दूँ कि भारत की सीमा के पास HQ और HQ-22 समेत सरफेस टू एयर मिसाइलों को तैनात कर रखा है। HQ-9 रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का एक रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन है और लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर लक्ष्य को ट्रैक और हिट कर सकता है। तो ये बातें की गई है। नेक्स्ट बता दूँ 74वें बाफ्टा पुरस्कार के निदेशक क्लो झाओ की फिल्म नोमैडलैंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 4 बड़े पुरस्कार जीते हैं। तो फिल्म की मुख्य कलाकार फ्रांसेस मैकडोरमेंड ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीतकर, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार झाओ ने अपने नाम किया है। एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए उन्हें श्रेष्ठ अनुभवी अभिनेता का पुरस्कार मिला है। मैं बता दूं कि बाफ्टा समारोह में स्मृति खंड में दिवंगत अभिनेता और इरफान खान और ऋषि कपूर को भी जो याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। तो 74वां ये बाफ्टा पुरस्कार आयोजन किया गया था वर्चुअल तरीके से। नेक्स्ट आता है केंद्र सरकार ने नागालैंड के 3 उग्रवादी समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, तो जो अगले वर्ष अप्रैल तक जो है प्रभावी रहेगा। समझौते पर सोमवार को जो है यह हस्ताक्षर किए गए। नागा मुद्दे के अस्थायी समाधान के लिए 3 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नामक समझौता हुआ था। नेक्स्ट आ दूँ ब्राज़ील में यीशु का विशाल स्टैचू बनाया गया, यानी जीसस क्राइस्ट का विशाल स्टैचू बनाया जा रहा है।
तो देख सकते हैं दुनिया में इसका काफ़ी जो है एक अलग महत्व मिलने जा रही है। ये मैं बता दूं कि ये स्टैचू जो है दान की राशि से निर्माण की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा विशाल क्राइस्ट जो है द रिडीमर स्टैचू की ऊंचाई 38 मीटर है। इसके एक साथ दूसरे हाथ की दूरी 28 मीटर है। एसोसिएशन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट के मुताबिक नए प्रोजेक्ट का बजट लगभग 3.5 लाख डॉलर है। इसकी राशि दान के रूप में आई है। 2019 से जो है इसका निर्माण शुरू हो रहा है, चल रहा है, और जल्दी जो है दुनिया में जीसस का सबसे ऊंचा स्टैचू होगा। इसे एक हाथ से दूसरी दूरी लगभग 36 मीटर होगी। नेक्स्ट आ दो हिदेकी मात्सुयामा ने गोल्फ कोर्स पर जो है दिग्गजों को पछाड़कर अगस्ता मास्टर्स के तौर पर मेजर गोल्फ टूर्नामेंट जीतने वाली पहली जापानी गोल्फर बन गई हैं। तो देख सकते हैं चित्र में कितने ये यंग हैं। एक नज़र का बता दूं मैं कि 15 गोल्फ जीतकर जापान के हिदेकी ने जो है अब तक जीते हैं। पीजीए खिताब भी जीत चुके हैं ये अब तक। 12 साल बाद एशियाई देश जो है दूसरे मेजर गोल्फ खिताब विजेता बना है। 10 साल बाद जो है बड़ा खिताब जो है इसको मिला है। तो 18वें ग्रीन के आखिरी शॉट लगाने के बाद जो है 29 साल के मात्सुयामा हिदेकी ने जो है कि भावुक हो गए और पहली बार विजेता को जो है दी जाने वाली ग्रीन जैकेट पहनने के लिए दौरान वह अपने आंसू नहीं रोक सके। उनकी जीत के बाद जापान में खुशी का माहौल है। राष्ट्रीय मीडिया ने जो है खूब जो है इसको खबरों को चलाया। नेशनल नगर विमानन मंत्रालय ने देश में एयरलाइन को 2 घंटे से कम उड़ान के कोई भोजन नहीं कराने का फैसला किया है। तो बहुत बड़ा जो है डिसीजन लिया गया है भारत सरकार और नगर विमानन के DGCA के द्वारा। तो मैं बता दूं कि कोरोना के कारण जो है फैसला लिया गया है, जिसकी यात्रा अवधि 2 घंटे से कम है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि यह प्रतिबंध गुरुवार से प्रभावी होगा। पिछले साल कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद जो है 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू की गई थी। तब मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ विमानों के भीतर भोजन उपलब्ध कराने के लिए एयरलाइंस को अनुमति दी थी। नेक्स्ट भारत कोरोना से दूसरे सबसे प्रभावित देश बनकर उभरा है। कोरोना के जो है लगातार स्थिति खराब हो रहे हैं। लगभग 12 से 13 लाख जो है एक्टिव केसेस हैं और कोरोना का कहर से शेयर बाजार पूरी तरह सहम चुका है और लगातार जो है स्थिति खराब बनी हुई है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को जो है हराकर चौथे स्थान पर पहुंचा है। HIH प्रो लीग 15 अंक 8 मैच में लेकर भारतीय टीम तालिका में जो 14 स्थान पर है। 32 अंक 13 मैच में लेकर बेल्जियम की टीम जो है शीर्ष पर है। तो शुरुआत में ही जो है बड़ा देखने को मिली, शानदार बचाव किया गया और 3-0 से जो है अर्जेंटीना को हरा दिया गया है। और इस जीत के साथ ही जो भारतीय टीम जो है प्रो लीग अंक तालिका में 14 स्थान पर पहुंच गई है। तो आगे देखते हैं और भी बहुत सारी जो है। भारत जो है अब 8-9 मई को जो है ब्रिटेन में खेलेगा। हरमनप्रीत सिंह जो कि भारतीय के लिए खेल रहे थे, उन्होंने 11वें मिनट में गोल करके जो टीम को 1-0 से आगे कर दिया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको जानेंगे, उसके बाद देश दुनिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बता दूं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क यानी ठंडे है ना बर्फ कहते हैं, जो कि छोटे टुकड़े में होते हैं। मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्घ मस्तिष्क, फोरहेड, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। 200 से 280 नैनोमीटर में विकिरण में ऊर्जा सर्वाधिक होती है। मानव पैपिलोमा वायरस का संबंध ग्रीवा कैंसर रोग से है। पीत पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। पीत जो है पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर दूं मैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाला समय में। और बता दूं कि अभी तक लगभग 25 लाख टन चीनी निर्यात किया गया है। NGC ने जो है बोलियां आमंत्रित भी की है। और फोर्ब्स में क्रिप्टो करेंसी वाले जो है 12 अरबपति जो हैं, बिटकॉइन चीन का वित्तीय हथियार बनकर उभरा है, ये बातें की गई है। और सोना में जो है अच्छी खासी लगभग 60 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए कुछ बातें आपके साथ शेयर कर दूं कि लाल ग्रह की सतह पर जो है नीला रंग भी भरपूर है। तस्वीर
को ओडिसी ऑर्बिटर के इंफ्रारेड कैमरे से खींचा गया है, जो कि नासा के द्वारा जो है महत्वपूर्ण एक मिशन है, उसी पे बात मैं कर रहा हूँ। थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम कहा जाता है इस कैमरे को। तस्वीर की अलग अलग रंग अलग अलग तापमान को प्रदर्शित कर रहे हैं। पीला रंग या नारंगी रंग ज़्यादा तापमान, नीला रंग हरे रंग ठंडे तापमान को बता रहा है। दिन और रात का तापमान माप रहा ओडिसी। नासा के बयान के मुताबिक मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम दिन और रात दोनों समय का मंगल के तापमान को मापता रहता है। इससे वैज्ञानिकों को निर्धारित करने में मदद मिलती है कि इस पर ग्रह पर चट्टान, रेत या धूल जैसी भौतिक सामग्री मौजूद है कि नहीं। इसका डेटा इन सामग्रियों को गर्म होने और ठंडे होने तक तरीकों को पता लगाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर जो है DGCI की मंजूरी जो है बाकी है। भारत इस वैक्सीन को जो है बनाकर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी कंपनी जो है बना रही है। स्पुतनिक 5 शर्तों के साथ जो है आपात इस्तेमाल की जा रही है। लगभग 91.6% जो है प्रभावी रहेगी। इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए 700 रुपये के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक खुराक की कीमत है। 2 खुराक वाले इस टीके को दुनिया के 59 देशों में अब तक मिली मंजूरी है। 2 से 8 डिग्री तापमान पर इसे जो है हाई फॉर्मेट में संग्रहित किया जा ड्राई फॉर्मेट में संग्रहित किया जा सकता है। तो ये तीसरा वैक्सीन बन चुका है भारत में मंजूरी मिलने के लिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियां मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है, धन्यवाद, थैंक यू। और जाते जाते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और बता दूं कि कल का आपने क्लास नहीं किया है तो कल का सेशन का जो है मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।